सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपके साथ अमीर अब्बास और आप देख रहे हैं तब्दीली। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब तक ऑपोजिशन में थी तो ऑपोजिशन की जमात होते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये हक हासिल था कि वो उस दौर की हुक्मरान जमात के ऊपर एतराज़ करे, उनकी बैड गवर्नेंस के ऊपर सवालिया निशान उठाए। अगर वो हुकूमत अस्पतालों, स्कूलों या बाकी ह्यूमन डेवलपमेंट के काम नहीं कर रही तो उस पर तनकीद करे। लेकिन आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा में 7 साल से हुकूमत में, यानी तकरीबन 7 साल मुकम्मल हो चुके हैं, और 2 साल से पंजाब में और 2 साल से मरकज़ में हुकूमत है। लेकिन इसके बावजूद अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीपल्स पार्टी के अस्पतालों के ऊपर सवाल उठाएगी तो उसको अभी भी हक हासिल है सवाल उठाने का, लेकिन फिर उससे यह सवाल भी किया जाएगा कि वो अपने अस्पताल तो पहले कौम को दिखाए कि उनकी हालत कैसी है। मुराद सईद साहब वफाकी वजीर, उन्होंने चैलेंज किया है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को, एक दिखाएं जी। आप भी आइए खैबर पख्तूनख्वा और हम भी आते हैं सिंध के अंदर। आपने कहा था कि मैं चैलेंज करता हूं, मैं चैलेंज को एक्सेप्ट भी करता हूं और आपको खैबर पख्तूनख्वा का दौरे की दावत देता हूं, और मैं खुद सिंध के अंदर आके वहां पे हम उन अस्पतालों को और इन जगहों को विजिट कर लेंगे ताकि आवाम को फायदा पहुंचे। राइट जी, तो पीपल्स पार्टी वालों को दावत दे रहे हैं मुराद सईद साहब के वो खैबर पख्तूनख्वा हैं, तो हम उनको जहमत नहीं देते कि वो सिंध से चलकर खैबर पख्तूनख्वा पहुंचे। हम उनको अपने प्रोग्राम के ज़रिए से खैबर पख्तूनख्वा के चंद अस्पताल दिखाते हैं और मुराद सईद साहब के अपने हलके के अस्पताल, जिसमें से एक अस्पताल वो जो मुराद सईद साहब के घर से 2 या 4 किलोमीटर की मुसाफत पे होगा। हमने आज से 6 माह पहले जब वहाँ प्रोग्राम किए तो उन अस्पतालों की हालत क्या थी, ज़रा जल्दी से ये देख लें। ये मालाकंड डिवीजन का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है। आप इस अस्पताल की जिस इमारत में जाएं आपको घिन आएगी, आपको नफरत होगी और आपको महसूस होगा जैसे आपको क्या आ रही है, इतनी ग़िलाज़त है। ये दिखाएं जी बिल्लियां अंदर, ये दिखाएं। ये ऑर्थोपेडिक वार्ड का वॉशरूम है। ईंटें रखे यहाँ पे और इसको कारामद बनाया गया है। मालाकंड डिवीजन का सबसे बड़ा अस्पताल है। ये छोटा सा कमरा है, इसके फर्श पे वॉमिटिंग हुई है, इसका गंदा मैला फर्श है, यहाँ पे कोई डस्टबिन नजर नहीं आ रही। काश कि मेरे कैमरे का नाक होता और ये कैमरा आपको सूंघ के आप तक इस कमरे के अंदर जो ताफुन है, काश वो इस कैमरे के नाक के जरिए तक आप तक पहुंच सकती है। इस वक्त हम पहुंचे हैं तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल कबल। जिस एमरजेंसी का मुराद सईद साहब ने इफ्तिताह किया था, उस एमरजेंसी में मिल क्या रहा है, अब जरा आपको वो दिखा। ये तकिया देखें जरा, खून के धब्बे हैं इस तकिए के ऊपर। मुराद सईद साहब, यहाँ पे सर्जिकल वार्ड चाहिए जो कि नहीं है इस अस्पताल। इसमें पीड्स का वार्ड चाहिए जो कि नहीं है इस अस्पताल में। इंक्यूबेटर चाहिए बच्चों के लिए जो कि नहीं है इस अस्पताल में। गायनेकोलॉजिस्ट चाहिए जो कि नहीं है इस अस्पताल। शहबाज गिल साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा और प्राइम मिनिस्टर साहब के मामले खुसूसी, शहबाज गिल साहब ने एक ट्वीट की और वो जैकबाबाद सिंध के एक शहर में मौजूद थे। उन्होंने जैकबाबाद के एक अस्पताल के बारे में जो वहाँ देखा वो ज़रा उन्होंने बताया, दिखाएं जी। बिलावल जरदारी साहब, ये है आपका जैकबाबाद डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। यकीन कीजिए किसी मुल्क में जानवरों के लिए भी ऐसा हॉस्पिटल नहीं होगा जैसा आपने इंसानों के लिए बनाया हुआ है। यहाँ पर आपने कोरोना तो क्या, किसी अमूमी बीमारी का इलाज इस हॉस्पिटल में नहीं किया जा सकता। यहाँ पर अगर कोई मरीज आएगा तो वो बीमारी का इलाज करवाने नहीं, बीमारियां अपने साथ लेकर जाने के लिए आएगा। मेरा सवाल सिर्फ ये है, इसको देखते हुए ये कार्डियोलॉजी वार्ड है, क्या बिलावल जरदारी साहब यहाँ पे इलाज करवाएंगे अपना? राइट जी, आप जरूर सवाल करें तहरीक इंसाफ वाले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, लेकिन फिर पहले आपको अपने हाउस को भी इन ऑर्डर करना होगा। आप उनके घर के बारे में सवाल कर रहे हैं, पहले आप अपने घर के हालात तो कौम के सामने रख के बताएं कि आपने कौन से मुआवजे करके दिखाए हैं। इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी सिंध में काबिल तारीफ नहीं है। इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध के अस्पतालों को उस तरह से तब्दील नहीं कर सकी जिस तरह उसको 12 साल में करना चाहिए था। लेकिन 7 साल में आपने क्या किया, जरा ये नौशहरा जो चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा साबिक परवेज खटक और मौजूदा वजीर दिफा के अपने शहर के हालात हैं, अस्पताल दिखाएं जरा। 5
7 साल वज़ीर आला रहने वाले परवेज़ खटक के अपने हलके और अपने शहर वहाँ के DHQ हॉस्पिटल के मनाज़िर। ये दरगाह कहते हैं ट्रिप नहीं, ये बाजार से लेके आए। ये इमरजेंसी है ना? इमरजेंसी में हमने ऑर्डर दिया है लेकिन हमारे पास नहीं है। ये बेंचेस की हालत देखें, मरीजों के लवाहिकीन यहाँ आके बैठे हैं। कल दाखिल किए हुए टीके हम अपनी जेब से ला रहे हैं। ये बेड्स की हालत देखें, कोई बेडशीट नहीं है। ये चिल्ड्रन वार्ड का बेड है। यहाँ पे परवेज़ खटक साहब, यहाँ खैबर पख्तूनख्वा के आम आदमी के बच्चे आके इस बिस्तर पर लेटे यहाँ इलाज करवाएं। ओपन डस्टबिन पड़ी हुई हैं और इनके अंदर जो ट्रैश बैग्स होते हैं वो भी नहीं लगाए हुए। इस तरह परवेज़ खटक साहब आप इस तब्दीली की चूल्हे हिला रहे हैं। नालियों से उबलता हुआ गंदा पानी, गटरों का पानी। ये देखो, इसको कहते हैं तब्दीली। ये वैक्सीनेशन सेंटर नौशहरा का परवेज़ खटक साहब, ये मकड़ी का जाला देख रहे हैं। ये लग रहा है कि ये दरवाजा सालों से कभी खोले ही नहीं गया। जो तब्दीली आपको दिखाई जा रही है वो तब्दीली मुझे नजर नहीं आ रही। मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ आके नौशहरा में आके। ये कोई ग्राफिक्स नहीं है, ये कोई एनिमेशन नहीं है। खुली सिरिंजेस, ड्रिप्स, ताफून है, स्मेल है, ये अंदर जंगल और झाड़ियां हैं। ये अस्पताल है। राइट, ऐसा भी नहीं है कि तहरीक इंसाफ ने इन 7 सालों में खैबर पख्तूनख्वा में कुछ अच्छा नहीं किया। तहरीक इंसाफ ने भी बहुत सारे अच्छे काम किए हैं और पीपल्स पार्टी ने भी अपने तौर पे कुछ अच्छे अस्पतालों के मंसूबे इन 12 सालों में सिंध में बनाए। सवाल आप तब करें जब आपके अपने हालात, क्योंकि आप इस वक्त हुकूमत में हैं, आप ऑपोजिशन में अब नहीं हैं। अब हालात वो नहीं है जो 2013 से पहले तक के थे तहरीक इंसाफ के। मेरे साथ जो 3 शख्सियात मौजूद हैं, फैसल करीम कुंडी साहब, साबिक डेप्यूटी स्पीकर कौमी असम्बली, सीनियर मेंबर हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, हमारे साथ मौजूद हैं डेरा इस्माइल खान से, आपका बहुत शुक्रिया। शानदाना गुलजार साहिबा, ऑनरेबल रुकने कौमी असम्बली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, हमारे साथ हैं स्काइप पे, आपका बहुत शुक्रिया। और रुमीना खुर्शीद आलम साहिबा, रुकने कौमी असम्बली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, हमारे साथ स्काइप हैं। रुमीना, आपका भी बहुत शुक्रिया। शानदाना साहिबा, आप इसे आगाज़ करते हैं। जैसे मैंने कहा, इसमें भी कोई शक नहीं है कि आपने अच्छे काम किए हैं और इसमें भी कोई शक नहीं है कि उन्होंने भी कुछ अच्छे अस्पताल बनाए, और इसमें भी कोई एतराज़ नहीं कि आप उनसे सवाल करें, क्योंकि वो भी हुकूमत में है, आप भी हुकूमत में, वो आपसे करें, आप उनसे करें। लेकिन एक्सपोज तब करना चाहिए ना जब अपना हाउस इन ऑर्डर हो चुका हो अच्छी तरह से। सॉरी, मुझे आपके सवाल नहीं समझ आया। स्टेटमेंट तो समझ आ गई है। देखिए, सवाल तो बड़ा सिंपल और प्लेन सा है कि मुराद सईद साहब उनको दावत दे रहे हैं, हमने मुराद सईद साहब के शहर के अस्पताल दिखा दिया। 30 साल से परवेज़ खटक साहब का खानदान पॉलिटिक्स में है नौशहरा में, और उनके अपने शहर का, उनके घर से चंद मिनट के फासले पे हमने वो अस्पताल पे दिखा दिया। तो कोई इतने अच्छे अस्पताल तो खैबर पख्तूनख्वा में भी नहीं है ना। शुक्रिया अमीर साहब, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा, लेकिन अगर इसकी इजाजत आप दें, इसका मैं जरा कॉन्टेक्स्ट सेट कर दूं। पाकिस्तान की पिछले, आपको पता है, 40 साल में, मैं सूबों पे भी आऊंगी और मैं सियासी पार्टीज पे भी आऊंगी, मैं सिर्फ इस मुल्क की आपको प्रायोरिटी बता दूं। पाकिस्तान की गुर्बत के हालात पिछले 40 साल में आहिस्ता आहिस्ता बेहतर हुए, बट आहिस्ता। आप चीन नहीं बने, आप श्रीलंका नहीं बने। चीन तो बहुत बड़ी चीज है, अब श्रीलंका भी बन जाते तो बहुत बड़ी बात थी एज इन द कंट्री। हमारा टोटल हेल्थ केयर पे स्पेंडिंग है 1% ऑफ द टोटल GDP, इसको सूबे और सेंटर में लाके 1%। यानी अगर आप 100 रुपए कमाते थे पाकिस्तान में पिछले 40 साल से, तो आप 1 रुपया अस्पतालों पे लगा रहे थे। अब वो चाहे पीपल्स पार्टी थी, जिनकी सिंध में खैर तीसरी हुकूमत है, PMLN जिनकी पूरे पाकिस्तान में तीसरी हुकूमत है, PTI जिसकी दूसरी हुकूमत KPK में है, पहली हुकूमत सेंटर में है, इसमें JY भी है, ANP सब भी हैं। तो या तो आप कह दें कि ये कलेक्टिव फेलियर है, ये मुराद साहब, बिलावल साहब की बातें नहीं है, ये जो बिलावल साहब और मुराद साहब की तकरीरें हैं, इससे जो असली बात छुप रही है वो है कलेक्टिव नेशनल फेलियर। इसमें ज़िया साहब की हुकूमत भी आएगी, जनरल मुशर्रफ की हुकूमत भी आएगी। इशू ये है आपका एक दूसरे पे लान तान करना, ये तो अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान की हमारी आदत बन चुकी है, कोई अच्छी आदत नहीं है हमारी, लेकिन मेन इशू है। और मैं आपको बताऊं क्यों, ये क्यों ऐसा है आपका, मैं आपके सियासी सवाल पे भी आती हूँ। ये इसलिए है कि हमसे कोई पूछने वाला नहीं है। मीडिया पे पिछले 10-15 सालों में उठाए, पहले कुछ एक्सक्लूसिव हाउसेज होते थे, मालदार लोगों के अखबार होते थे, चैनल्स होते थे, जो कुछ डर डर के सवाल पूछे जाते थे, ज्यादा पूछे भी नहीं जा सकते थे। मीडिया कंप्लेन करता है पाकिस्तान में कि इट्स नॉट फ्री, इट इज मच फ्रीयर। आप ज़िया साहब के टाइम में कोई सवाल पूछ सकते थे, कोई टीवी आर्टिकल हुकूमत के खिलाफ हो सकता था, सवाल नहीं पैदा होता था। तो इसलिए एक करेक्टिव पॉजिटिविटी मीडिया में तो आई है, लेकिन हेल्थ केयर में रोल बैक, एजुकेशन में रोल बैक, जॉब्स में रोल बैक,
प्रोडक्टिविटी में रोल बैक। सो ये तो हो गई एक ओवरऑल पाकिस्तान की तस्वीर। रही बात KPK की, सिंध की, मुझे लगता है जी जो जिस बात को मुझे समझ में नहीं आती और शायद मेरी कॉलीग्स जो दोनों बैठे में ज्यादा मुझे समझा पाए, क्योंकि ये बात अब मैं खुद 10 दफा कह चुकी हूँ, मैं इस बात से बोर हो गई हूँ कि NCOC में हमारा नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर, जिसमें तमाम सूबे, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, फौज सब बैठ के हर सुबह को यक ज़बान यकजा होके फैसले करने की जी कोरोना, क्योंकि कोरोना ने हमारी सेहत की इश्यूज को उठाया है ना। वैसे तो गरीब को पाकिस्तान में कोई नहीं पूछता था, जो कर लिया उसके साथ कर लिया, 5 साल बाद देखती जाएगी। इस कोरोना में हमारी पुअर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, अगर मैं कहूँ जी कि ठीक है KPK को आप इसलिए माफ कर दें कि हमारी तो पहली हुकूमत थी, तो वो भी ठीक बात नहीं होगी कि जी क्यों माफ कर दें। 13 अस्पताल बने तो बाकी अस्पताल ठीक क्यों नहीं किए, ये सवाल, ये निशान उठता है हमारी हुकूमत पे। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि जी 5,000 खरब रुपया पूछा जा सके बाकी 2 गवर्नमेंट से, प्रोविंशियल सिंध और पंजाब की, कि जब आपको 5,000 खरब मिले पिछले 10 सालों में क्यूमुलेटिव, वो किधर गए हेल्थ केयर सेक्टर के? तो फिर वही तो ये मैं कह रही हूँ, अगर हम वो पासिंग द पार्सल करेंगे ना, तुमने क्या किया, तुमने क्या किया, इसका कोई फायदा नहीं है। मैं ये दोबारा बात कहती हूँ, हर्ष को पे कहती हूँ कि जो NCOC में कोऑर्डिनेशन है, जो जर्नलिस्ट ने देखी है, काश वो जरा पब्लिक हो जाए, क्योंकि NCOC मीटिंग खत्म होती है, जो सियासत शुरू होती है ना मीडिया पे, वो काबिल एतराज है। आई एम सॉरी, उसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं। बिल्कुल सही। अच्छा फैसल करीम कुंडी साहब, आपको ट्रैवल करने की जरूरत नहीं है खैबर पख्तूनख्वा, हमने दिखा दिया है जो आपको चैलेंज कर रहे थे मुराद सईद साहब। तो ये पॉलिटिक्स क्यों हो रही है इसके ऊपर? वो आपकी बुराई उछालेंगे, आप उनकी बुराई उछालेंगे, आप वो अपने अच्छे अस्पताल दिखा दें, आप अपने अच्छे अस्पताल दिखा दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी और आज भी मैं देख रहा था सारे में हमारे जो स्पेशल असिस्टेंट प्राइम मिनिस्टर थे। अभी आपने अपना इंट्रो दिया इस हवाले से कि जी सिंध में और KPK में जो है मतलब एक हॉस्पिटल, मैं बिल्कुल ये बात मानता हूँ कि हर जगह 100% चीज़ नहीं होगी, लेकिन मैंने पहले भी कुछ प्रोग्रामों में, और शायद गालिबन मुझे याद है कि आपके प्रोग्राम में भी मैंने पिछली दफ़ा ये एक रिक्वेस्ट की थी, क्यों ना एक जिसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के एक 2 नुमाइंदे हों, मीडिया के हमारे दोस्त हों, और हम चले जाते हैं और हम दिखाते हैं, हम सिंध चले जाते हैं, पंजाब चले जाते हैं, KP चले जाते हैं, बलूचिस्तान भी चले जाते हैं, और देख लेते हैं कि वहाँ पर हेल्थ फैसिलिटीज कैसी हैं, बाकी सूबों में कैसी हैं, और फिर हम एक दूसरे को अडॉप्ट करें। अब ये मैं कह रहा हूँ कि जी मैंने बहुत अच्छा कर लिया, अगर पंजाब में या KP में अच्छा है तो सिंध अडॉप्ट कर लो उसको, अगर सिंध में अच्छा है तो बाकी सूबे उसको अडॉप्ट कर लें। अच्छी चीज़ें अडॉप्ट करनी चाहिए, और जो है जो गलत है उसको उसकी बेहतरी की तरफ जाना चाहिए। देखिए, मैंने हर प्रोग्राम में कहा है, शानदाना साहबा भी है एक मतलब है कि सोबर सिटी प्रोग्राम में कहा है कि हमें KPK में एक सरकारी अस्पताल बता दें जिसमें किसी गरीब आदमी का फ्री इलाज होता हो। अच्छा। फ्री इलाज भी छोड़े, एक्सरे फ्री होता हो। एक अस्पताल बता दें कि ये फलां हॉस्पिटल है, ये सरकारी हॉस्पिटल है, इसमें एक्सरे फ्री होता है। ये कहते हैं जी हमने हेल्थ कार्ड दे दिए। आप ये बताएं कि हेल्थ कार्ड क्या सरकार आपके पूरे गरीब लोगों को मिलता है? नहीं मिला भी था। कहते हैं हम देंगे और बताए। इन्होंने MTI सिस्टम लिया है जो कि प्राइवेट सिस्टम है। आज इमरान खान साहब के जो कजन है नौशरवान बरकी साहब, जो कि हमारे MTI सिस्टम को चल रहे हैं, 6-7 जो है वो हॉस्पिटल के बोर्ड के वो चेयरमैन है, आज वो अमेरिका बैठे हुए स्काइप पे चला रहे हैं। अगर ये उस पार्टी का या किसी और जमात का बंदा अमेरिका ही साथ बैठा होता और इस पैंडेमिक में बैठा होता तो ये जो है PTI वाले लोगों को जिना हरा कर तो मीडिया सर पे उठाता। आज बताया नौशरवान बरकी साहब क्यों अमेरिका में बैठे हुए हैं? हमारा हेल्थ सिस्टम यहाँ पर हेल्थ इमरजेंसी है। दूसरी बात, अर्जेशन खातून है हमारी हेल्थ मिनिस्टर साहिबा पंजाब की। अब मैं तो ये बात नहीं करना चाहता, लेकिन वो कहते हैं लाहौर के जो है वो सारे लोग जो हैं वो जाहिल हैं। भाई कैसे जाहिल हैं भाई? आप मतलब है कि जमान पार्क भी लाहौर में है, तो फिर जमान पार्क वाले भी ऐसे लोग हैं, हम तो नहीं कहते, लेकिन जमान पार्क भी लाहौर का हिस्सा है। तो ये चीजें नहीं। एक और मिनिस्टर साहब आ जाती हैं, उनके आपने कब सुने कि 19 तरीके से 19 किस्म की जो है वो आपको कोरोना हो सकता है। तो हम मतलब है किस चीज को मतलब आप कॉमेडी शो बनाया होता है, इनके वज़ारा आते हैं और उन्होंने कॉमेडी शो बनाया होता है टीवी पे कि जो अपने बयान देते हैं। लेकिन आज भी मैं कहूँगा देखिए इनके 2 सिस्टम में कहते हैं हमने हेल्थ पे और एजुकेशन पे बहुत काम किया है। की हुकूमत आ गई है। अगर एजुकेशन का सिस्टम इतना अच्छा होता तो मुराद सईद साहब के वालिद जो है वो आपके जो है स्टूडेंट वीजा पे ऑस्ट्रेलिया जाके एयरपोर्ट पे ना पकड़े जाते, अपनी आला तालीम हासिल करने के लिए ऑस्ट्रेलिया चले गए थे। भाई अगर यहाँ पर अच्छा सिस्टम था तो यहाँ पर पढ़ लेते अपनी जो है वो बाकी जो एजुकेशन उन्होंने करनी थी, PhD जो कुछ भी है। लेकिन ये ना वज़रात का आना और इस सिस्टम का, देखिए मैं भी आपको 10 हॉस्पिटल दिखा सकता हूँ, KPK में भी सरकारी अस्पताल दिखा सकता हूँ जिसमें क्या बुरे हालात हैं। लेकिन ये बात नहीं है। मैं आज कहता हूँ कि जी आप सिंध के NICVD में जाएं,
آپ جو ہے اس میں جو ہے باقی ہاسپٹل آپ کے مطلب ہے کہ لیور ٹرانسپلانٹ بھی فری ہوتا ہے, گنبٹ ہاسپٹل میں دل کے جو آپریشن ہے وہ فری ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, آپ جو ہے اسٹنٹ ڈلوائے وہ فری ہے, بائی پاس آپ کا فری ہے, سائبر نائف ہاسپٹل سائبر نائف جو کراچی میں ہوتا ہے جس میں آپ کا جو ہے اس کا کیا نام ہے کینسر کا علاج فری ہوتا ہے. تو یہ چیزیں ہیں, آپ بھی اس کو اڈاپٹ کریں. ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم کر رہے ہیں, آپ بھی اس قسم کے ہاسپٹل ہے, اس میں فری علاج ہو رہا ہے, اس میں فری ایکس رے ہو رہا ہے, اس میں فری دوائیاں دے رہے ہیں, کچھ بھی نہیں ہے. یہ نہیں ہے, میں آپ کو دعویٰ دیتا ہوں, میں بالکل مراد سعید صاحب کا چیلنج بالکل میرے جو ہے ان کا ایکسیپٹ کرتا ہوں. چلیں سوات پہلے چلتے ہیں, سوات کے ڈسٹرکٹ چلے جاتے ہیں, اور ہم کمبٹ لڑکانہ ادھر بھی چلے جاتے ہیں, ہاسپٹل بھی دیکھ رہے ہیں, سکر میں بھی چلے جاتے ہیں, NICVT دیکھ لیتے ہیں, اور ہم سوات میں بھی چلے جاتے ہیں کیونکہ وہاں کا وزیر اعلیٰ ہے مراد سعید صاحب, 7 سال سے وہاں پر حکمران ہیں. ہم چلے جاتے ہیں سوات ڈسٹرکٹ کا بھی وزٹ کر لیتے ہیں, اور کمبٹ شہزاد کوٹ اور لڑکانہ کے اور کنڈی صاحب یہ بھی آپ کو تو پتا ہوگا, لوگوں کو پتا چلنا چاہیے کہ موجودہ چیف منسٹر 2 سال سے چیف منسٹر ہیں, اور یہ 5 سال اسی علاقے سے MPA تھے جہاں سے مراد سعید صاحب کا جو علاقہ ہے اور جہاں کے میں نے ہاسپٹل دکھائے, اور یہ صوبائی وزیر بھی تھے. دیکھیں ایک وزیر اعلیٰ صاحب صرف MPA نہیں تھے, وزیر اعلیٰ صاحب آپ کے وزیر بھی تھے. جی صوبائی وزیر بھی تھے. ریکارڈ بتا دوں, وزیر اعلیٰ صاحب کا ایک اور ریکارڈ یہ ہے کہ ان کے جو سرکاری فنڈ تھا اپنے ڈپارٹمنٹ کا سرکاری فنڈ اسے اپنے پرائیویٹ اکاؤنٹ میں ڈال دیا تھا کہ جی, پھر ٹی وی پہ آیا کہ جی تو آپ نے پرائیویٹ اکاؤنٹ میں کیسے ڈال دیا, بعد میں اسے جا کے دوبارہ کیا یہ غلطی ہو گئی, واپس سرکاری فنڈ. رومینہ صاحبہ کو یہ تو ان کی صورت حال ہے. ہم کیا کریں. رومینہ صاحبہ دیکھیں, جو شاندانہ صاحبہ نے کہا وہ ٹیکنیکلی بات ٹھیک ہے کہ یہ سکسیسو ریجیمز کا فیلئر ہے نا, یعنی اس میں کچھ آپ کا دور کا, اس سے پہلے مشرف صاحب کے دور کا, پھر آپ کا, پھر بے نظیر صاحبہ کا, یعنی اس طرح پیچھے چلتے جائیں تو یہ شروع سے ہی ہیومن ڈیولپمنٹ پہ پیسہ خرچ نہیں ہوا. لیکن پبلک کنزمپشن کے لیے یہ آرگیومنٹ تو نہیں ہو سکتا نا. اب کب تک ہم یہ آرگیومنٹ دے سکتے ہیں کہ یہ سکسیسو ریجیمز کا فیلئر ہے؟ جب ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ فیلئر ہے تو اس فیلئر کو پھر جب ریئلائز ہوگا تو اس کو ٹھیک بھی کرنا پڑے گا. بالکل آپ نے ٹھیک کہا. سب سے پہلے بہت شکریہ اپنے پروگرام میں دعوت دینے کے لیے. امیر, میں سمجھتی ہوں کہ یہ جو بحث ہم لوگوں نے چھیڑی ہے, یا جو بات شندانہ نے کی, یا جو بات فیصل صاحب نے کی, ہر کوئی اپنے اپنے دور میں ڈیفینیٹلی کوشش کرتا رہا ہے, چاہے وہ سندھ ہو, پنجاب ہو, فیڈرل ہو. آپ نے دیکھا پنجاب میں بہت سارے ہاسپٹلز ایسے ہیں, اور مجھے بہت اچھے سے یاد ہے, these things are on record, کہ ہیپیٹائٹس کے پیشنٹس کا اور اس کے علاوہ ہارٹ پیشنٹس کا, TB کا مفت علاج ہوتا رہا ہے, ہیلتھ کارڈ کے اوپر علاج ہوتے رہے ہیں. تو اس سے یہ کہنا کہ کسی نے کچھ بھی نہیں کیا اور یہ بالکل ہی فیلئر ہے. تو دیکھیے اب چلے ٹھیک ہے, ہم نے بہت ساری حکومتوں کو گالیاں بھی دی, بہت سارے لوگوں کو کہا کہ وہ غلط ہیں, لیکن آپ جو ہیں جو آج کے دور کا نیا پاکستان لے کے آنے والے لوگ تھے, ان کی تو تیاری بھی بہت مکمل تھی. They were in everything they used to say کہ ہماری ہر چیز مکمل ہے, ہم جب آئیں گے تو مدینہ کی ریاست کو جو ہے اس کو ہم لوگوں نے یہاں پر اس کی امپلیمنٹیشن کرنی ہے. میرا مقصد کسی کی دل آزاری یا کوئی بات اس طرح کی کرنے کا نہیں ہے, لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس ٹائم بھی اگر ہم دیکھیں تو کنٹینیوسلی فوکس کیا ہوتا ہے کہ صرف تنقید بر تنقید. اور مراد سعید معذرت کے ساتھ پارلیمنٹ کے اندر اگر کوئی وزیر یا کوئی اپوزیشن سے بات کرتا ہے تو مراد سعید کو صرف شاید اس لیے رکھا گیا کہ وہ اٹھیں اور گالم گلوچ اور بھڑکی ہوئی آواز میں جو ہے وہ صرف جواب دیں. کیونکہ دیکھیے بہت ساری ایسی چیزیں بھی ہیں امید, میں آپ ہم سب جانتے ہیں, ایون کہ شندانہ بہت زیادہ ویلفیئر سوشل ویلفیئر کام کرتی ہیں, فیصل صاحب بہت کام کرتے ہیں, بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کے لیے آپ کو بہت بڑے فنڈز کی ضرورت نہیں ہے. KPK کے اندر ہم سب جانتے ہیں کہ بہت بڑی بڑی سول سوسائٹی کے لوگوں نے بہت زیادہ انویسٹ کرنے کی بھی کوشش کی ہے. تو اگر اس انویسٹمنٹ کو گورنمنٹ کے ساتھ ملا کر تو پراپر جگہوں پر ملایا جاتا, کام کیا جاتا, تو کوئی ایسی میں نہیں سمجھتی کہ وجہ کرتا تھی کہ چیزیں پراپرلی امپلیمنٹ نہ ہوتی. لیکن ان چیزوں کا سب چیزوں کو جو ہے آپ ایک ہی طرف اگر بات کر دیں تو وہ زیادتی ہوگی. آپ نے خود دیکھا, آپ کی آواز سے نظر آ رہا تھا کہ ہاسپٹل کی حالت دیکھ کے آپ کے اپنے اندر آواز میں کتنا درد ہے, کتنی تکلیف اور کتنی بدبو اور کتنا کچھ ہے. آپ مجھے بتائیں صفائی کیا بہت بڑے فنڈ سے ہوتی ہے؟ کیا تکیے کے غلاف بدلنے میں بہت زیادہ پیسے لگتے ہیں؟ بالکل صحیح. یعنی مہنگی مشینری جو ہے یا ڈاکٹرز کی تنخواہیں تو بڑی چیزیں ہیں, یہ لنن چینج کر دینا, پلو کور چینج کر دینا, یہ بھی نہیں کر سکتے. Exactly, that's my point. That is my point. اور ہم سب جانتے ہیں کہ آپ کو بھی یاد ہوگا, آپ ہسٹری کو اٹھا کے دیکھ لیں, because these things are on record, کہ ڈینگی کے دنوں میں کس طریقے کے ساتھ جو ہے وہ چیزوں کو چیک کیا جاتا تھا. اور اس کے علاوہ بھی ہاسپٹلز میں جو ہے وہ چھاپے مارنا, CM جو ہے وہ خود بھی چلے جایا کرتے تھے, لوگوں کو ٹاسک ملتے تھے. تو I think this is much more is the administration failure. آپ دیکھیں 7 سال
7 साल में आप एक जगह एक घर की शक्ल बदल जाती है। आपके पास सूबा है, आपके पास पावर है, आपके पास फंड है, आप खुद मुख्तार है। जिस 18वीं तरमीम को आप बुरी कहते हैं, उसी के तहत आप खुद मुख्तार हैं। राइट। अच्छा, वो 18वीं तरमीम के ऊपर भी, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ने खुद एक पहली दफ़ा इस पर स्टेटमेंट भी दे रही है, मैं ज़रा ब्रेक के बाद उस पर भी बात करूँगा, लेकिन ब्रेक से पहले शानदाना साहिबा, आपका एक ताना था तहरीक इंसाफ का पीपल्स पार्टी और नून लीग के लिए, जो लॉजिकल था कि जी इनकी बारियां हैं और ये बार बार पावर में आ रहे हैं और कोई और पावर में नहीं आ पा रहा, लिहाजा ये जवाब दें। अब पंजाब और इस्लामाबाद में तो आप पहली दफ़ा पावर में आए, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में तो अब आप भी बारियां लेने वाले बन गए। अब आप उनको बारियों का ताना नहीं दे सकते, बारियां अब आपकी भी आई, दूसरी बारी आपकी भी हो गई। अमीर साहब, अगर आप मुझे आराम से 2 मिनट देंगे, क्योंकि मेरे दोनों कॉलिग्स का मोरलेस एक ही पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं थोड़े हकायक बता दूं। ताने की बात नहीं होती है। आप इस पाकिस्तान में पले बड़े, मैं इस पाकिस्तान में पले बड़ी हूँ। आप कब गवर्नमेंट हॉस्पिटल गए, पंजाब में, सिंध में, केपी में, या मैं कब गई हूँ? ठीक है, इंसान पहले अपने गिरबान में झांके। मेरे दोनों जो कॉलिग्स है वो भी बता दे कि इनकी पार्टी में इन पर्टिकुलर इनकी लीडरशिप तो लंदन चली जाती है ट्रीटमेंट के लिए। बात ये नहीं है मेरे लीडर पे अगर उंगली उठती है, एक सेकंड, अगर मेरे लीडर पे उंगली उठती है ना, तो उसने बिफोर ही ज्वाइन पॉलिटिक्स पाकिस्तान में 5 एक बड़ा कैंसर हॉस्पिटल, 4 और बन रहे अपने खर्चे से, लोगों से भीखे मांग के, स्कूलों से। तो आप लीडरशिप को कंपेयर ही नहीं कर सकते। मेरा लीडर क्या करते हैं, इनके लीडर्स क्या करते हैं। मेरा लीडर बाहर से पैसा लेकर आता है, इनके लीडर्स बाहर पैसा ले जाते हैं। ठीक, अगर आपने कंपैरिजन करनी फिर वहां से स्टार्ट करें लीडरशिप की क्वालिटी से। लेकिन अगर आप मुझे सिर्फ सेहत की इजाजत दें, फैसल साहब ने एक बात की, बिल्कुल सही की, लेकिन उसका बेसिस क्या है? केपी में पहली दफा 5 साल पहले, 7 साल पहले हमने सेहत इंसाफ कार्ड इंट्रोड्यूस किया कि पब्लिक सेक्टर हैज फेल्ड टू डिलीवर इन हेल्थ। हम तो एडमिट करते हैं कि अगर पब्लिक सेक्टर इतना उछाता हेल्थ डिलीवरी पे, तो क्यों नहीं केपी बना सोना? क्योंकि ये गवर्नमेंट का काम नहीं है। आपने हेल्थ प्रोविजन करनी है, आपने डॉक्टर को पेशेंट के साथ नहीं बैठाना। डॉक्टर्स तो भाग गए। और शेरवान बर्की साहब की बात करते हैं, एक बंदा फ्री आपके लिए काम कर रहा हो, तो वो अमेरिका बैठे, पाकिस्तान बैठे, क्या फर्क पड़ता है? वो तनख्वाह तो नहीं ले रहा। वो सारा आर्किटेक्ट है शौकत खाना को। आई कैन अश्योर यू कि पाकिस्तान में हर पाकिस्तानी जो अफोर्ड कर सके ना कर सके, वो शौकत खाना में जाता है। मालदार से मालदार वहां जाता है। फर्क ये कि एक पैसे देता है, एक नहीं देता। दूसरी बात, जो बात हुई एजुकेशन सेक्टर की, एजुकेशन सेक्टर का भी पलंदा खोलेंगे ना, सो देयर इज नो एंड टू इट। दुनिया 20 साल पहले डिजिटल चली गई, हम पैंडेमिक में जा रहे हैं। मेरे भी गिले शिकवे बहुत हैं, मेरे ताने नहीं है, मेरे गिले, क्योंकि मैं इसी पाकिस्तान में पली बड़ी हूँ। अच्छा, सिंध हॉस्पिटल्स की बात करते देखें, अगर मैं एड्स और रेबीज पे शुरू हो जाऊं तो फिर वो डिस्कशन खत्म होगी क्या? आपने तो एक वीडियो दिखा दी पेशावर की, मैं अगर आपको 100 वीडियोस दिखा दूं, उससे कोई पॉइंट बनेगा मेरा क्या? फिर लान तान में चले जाएंगे। प्रॉब्लम सिंध में ये आता है कि जब आप हेल्थ मिनिस्टर अपनी आंट को बना देते हैं, चेयरमैन की फुफो को, सवाल तब उठता है। इशू ये होता है, ये नहीं है कि कौन फेल हो गया कौन पास हो गया। आपका तरीका क्या था फेल होने का, आपका तरीका क्या था पास होने का, उसको भी तो जरा देखिए ना। डॉक्टर फैसल करीम कुंडी साहब अगर डॉक्टर होते आज बन सकते थे, केपी के हेल्थ मिनिस्टर या सिंध के बन सकते थे। इशू ये है जो बेसिक्स हैं। बात हुई मुराद सईद साहब की, ही डजंट नीड माय डिफेंस। मुराद अपने लिए बहुत अच्छा डिफेंड अपना कर सकता है, लेकिन मुझे बताएं, पीपल्स पार्टी का एक मेंबर है, मैं तो उसका नाम भी नहीं लेना चाहती, वो इतनी अजीब इखलाक से गिरी हुई बातें करते हैं असेंबली में। अच्छा। वो लोग ड्राइंग रूम्स में नहीं कर सकते वो जो असेंबली में करते हैं, और उनके पीछे खवातीन बैठ के हंसती हैं। ये आपके पार्लियामान का लेवल है, इसलिए मुराद सईद अपने आप को डिफेंड करते हैं, हमें डिफेंड करते हैं। एक और माशाल्लाह PMLN के MNA हैं जो मरियम साहिबा के बारे में गलीज बातें करते थे, मुराद के बारे में भी करते। मैं खुद असेंबली से उठ के चली गई थी। बात ये नहीं है, ये कभी भी नहीं। अच्छा, वो PMLN के MNA जो मरियम नवाज साहिबा के बारे में पहले पीपल्स पार्टी में थे। इशू ये नहीं है, इशू ये है कि अगर ऑपोजिशन ट्रेजरी बेंचेस के साथ हाथ मिला के नहीं चलेगी, आई कैन अश्योर यू ऐसी 3 साल और चलेगा। यहाँ कोई पैगंबर नहीं बैठे ना वहाँ कोई बैठे हैं। राइट, चलें, ये जो आपने कहा कि मुझे एक ब्रेक का कहा जा रहा है, शॉर्ट हेडलाइंस भी हैं, ब्रेक से वापस आते हैं। शानदाना साहब ने कहा कि अगर ऑपोजिशन हाथ मिलाकर नहीं चलेगी साथ हुकूमत के, बिल्कुल ठीक है। क्या हुकूमत ऑपोजिशन के साथ हाथ मिलाकर चल रही है? प्राइम मिनिस्टर ने 9 दौरे किए कराची और सिंध के, सिर्फ 2 दफ़ा चीफ मिनिस्टर से मुलाकात की, बाकी 7 दफ़ा सिंध हुकूमत को लिफ्ट नहीं करवाई बिल्कुल भी। एक ब्रेक के बाद ब्रेक के बाद खुश आमदीद। चूँकि हेल्थ सेक्टर की बात हो रही है और पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दोनों एक दूसरे के आमने सामने हैं और दोनों कह रही हैं कि आपने हेल्थ सेक्टर में कुछ नहीं किया। ताना दिया था बिलावल साहब ने
तहरीक इंसाफ को कि आपको एक हस्पताल दिखा दें सिंध के NICVD जैसा, और उसका फिर जवाब दे दिया मुराद सईद साहब ने, और फिर आज डॉक्टर शहबाज गिल साहब ने जैकबाबाद से एक वीडियो अपने ट्विटर पे ट्वीट की। चूँकि हेल्थ सेक्टर की बात हो रही है तो इसके साथ ही 18th अमेंडमेंट का इशू जो अब प्राइम मिनिस्टर ने खुद उसको अपने हालिया कराची के दौरे पर हाईलाइट किया, लेकिन मैं प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले जो स्टांस था 29 मार्च 2018 को इमरान खान साहब जब क्वेटा गए थे और उस वक्त के क्वेटा के वज़ीर आला उनके साथ थे और सरदार यार मोहम्मद रिंद के साथ खड़े होकर उन्होंने 18वीं तरमीम के बारे में क्या कहा था, दिखाएं जी। 18वीं तरमीम की बात कर देता हूँ। हमें तजर्बा हुआ है 4.5 साल का पख्तूनख्वा के अंदर। बेहतरीन ये डेवोल्यूशन है ही तरीका, एक फेडरेशन को चलाने का तरीका ही डेवोल्यूशन है। ये कंपटीशन हुई है और ये इसलिए हो सकती है कि 18th अमेंडमेंट से पावर नीचे राइट और ये 29 मार्च 2018 का स्टांस था प्राइम मिनिस्टर का, और 17 जून 2020 को बतौर वज़ीर आज़म कराची में उन्होंने क्या कहा है, दिखाएं जी। कोई 18th अमेंडमेंट से इख्तिलाफ नहीं कर रहा, लेकिन 18th अमेंडमेंट में कई ऐसी चीज़ें इन्होंने जल्दी जल्दी में डाल दी हैं जिनको रिव्यू करना पड़ेगा। जी फैसल करीम कुंडी साहब, उस वक्त वो वज़ीर आज़म नहीं थे, उनको अंदाज़ा नहीं होगा मुमकिन है कि इसमें क्या मसाइल हैं, तो वो उस वक्त इसकी तारीफ़ कर रहे थे, वो कह रहे थे कि बिल्कुल ठीक है। लेकिन अब चूँकि वो वज़ीर आज़म है तो उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, इसलिए वो कह रहे हैं कि अब इसमें तब्दीली की जा सकती है। देखिए, मैं भी कौन कौन सी बात वज़ीर-ए-आज़म के क्लिप्स पे बताऊं, कौन कौन से उन्होंने वादे किए थे, और एक भी क्लिप बता दें जो उन्होंने, कोई भी मुझे उनकी स्टेटमेंट बता दें वज़ीर-ए-आज़म बनने से पहले कि उन्होंने कहा और उस पर उन्होंने इम्प्लीमेंट की हो। अभी आपने बात की, पहले तो मैं शंदाना साहिबा का बड़ा एक मासूमाना सा उनको मैं जवाब दूंगा। देखें, ठीक है, उनकी बिलावल साहब की उधर वहाँ पर जो है हेल्थ मिनिस्टर हैं, वो बेसिकली डॉक्टर हैं, ठीक है। पीपल्स पार्टी में बहुत सी ऐसी मिसालें मौजूद हैं जहाँ पर उन्हें वर्करों को जो है वो MNAs भी बनाए हैं, MPAs भी बनाए हैं, सेनेटर्स भी बनाए हैं, उनको ओहदे भी दिए हैं। मुझे जो एजाज हासिल है, मैं सबसे कम उम्र तरीन डिप्टी स्पीकर पाकिस्तान की तारीख कर रहा हूँ, फर्स्ट टाइम था और मुझे डिप्टी स्पीकर पीपल्स पार्टी ने बनाया है। इस तरह अगर आप देखें जो है उन्होंने यूसुफ गिलानी साहब को जो है वो वज़ीर आज़म बनाया था, फिर राजा परवेज़ अशरफ को वज़ीर आज़म बनाया, तो ये चीज़ें पीपल्स पार्टी की तारीख में मौजूद हैं। लेकिन आप बताएं ना कि आपके जो है आपकी हुकूमत ने जो चीज़ें की हैं वो भी हमें बताएं। अब एक मैं आऊँगा कि मैं वज़ीर आज़म क्यों कहा, उन्होंने साबित सिंध में जाके कि वो एक सिलेक्टेड वज़ीर आज़म है, क्योंकि उन्होंने सिंध के मैंडेट की जो है जहाँ पे वज़ीर आला था उससे मिलने से, देखें, आपकी ज़ाती आना हो सकती है, आपकी ज़ाती मुखालफत हो सकती है, लेकिन वो इस वक्त जंग की सूरत हाल है, आप कोरोना के खिलाफ लड़ रहे हैं, पहले आप ये बात कर रहे हैं, तो आज आप सिंध के वज़ीर सकते हैं, आपको किसी की कमी है, क्या चाहिए आपको, क्या मतलब सपोर्ट चाहिए या उनको बकअप करें, लेकिन अपनी ज़ाती अना को उन्होंने जो है वो बहुत खास रखे हुए अपने आप को बताया कि मैं सिर्फ सिलेक्टेड वज़ीर आज़म हूँ, मैं सिर्फ बनीगाला का वज़ीर आज़म हूँ, मैं सिर्फ KPK और पंजाब का वज़ीर आज़म हूँ, मैं सिंध का वज़ीर आज़म, अवाम का वज़ीर आज़म। देखिए, आप वज़ीर आज़म बन चुके हैं, अब आप ये जो है तंगदिली छोड़ दिया चाहिए था, लेकिन आप गए, आपने विजिट किया और आपने वहाँ पर जो है एक SOP होती है वज़ीर आज़म की विजिट की, आपने क्या वो SOP फॉलो की? आपने फॉलो नहीं की, आपने नहीं की तो आपने बता दिया कि मैं सिलेक्टेड वज़ीर आज़म हूँ। तो ये चीज़ें जो हैं, अब देखें, चेयरमैन बिलावल साहब ने कहा कि मुझे NICVD के बिल्कुल अगर है, हम अप्रिशिएट करेंगे, उस तरीके का कोई हॉस्पिटल 7 साल में बना है तो हम बिल्कुल अप्रिशिएट करेंगे, बिल्कुल आपने बड़ा अच्छा जो है। जहाँ तक शंदाना साहिबा की बात है, उसकी जो है बरकी साहब की, ये मुझे बताएं कि वो 7 हॉस्पिटल के बोर्ड के हेड नहीं है क्या? जो है वो PMDC को तबाह करने में उनका हाथ नहीं था? उन्हें तोड़ मोड़ के उनको जन सिस्टम किया। तो ये चीजें हैं जो उधर बैठ के अमेरिका से चला रहे हैं। आपके पास पूरे पाकिस्तान में कोई इतना कॉम्पिटेंट बंदा नहीं था कि आपके कजन जो है, आप तो यहाँ पे कह रहे हैं कि डॉक्टर अजहर के मुताबिक तो आप कह रही हैं, लेकिन आपके कजन जो बरकी साहब उधर बैठे हैं, आपके पास कॉम्पिटेंट बंदा कोई डॉक्टर नहीं है। ये मैंने जो है डॉक्टर है, बाकी डॉक्टर्स हैं आपके पास, तो बना लेते ना। आप भी तो डेपुटेशन पे लोगों को ला के आपने उनको जो है ड्यूटी दे दी है कि आप जाके करें। मुझे बताएं, आपकी आधी से ज्यादा कैबिनेट जो है इस वक्त डेपुटेशन पे बैठी हुई है। आप मुझे बताएं कि आपके जो काबीना के मेंबरान जो कि वज़ीर आज़म कहते हैं कि अपने एसेट्स डिक्लेयर करेंगे, वो एसेट्स आज तक वो डिक्लेयर नहीं कर रहे हैं। अगर वो ठीक है, अगर वो गलत नहीं है तो क्यों छुप रहे हैं? एक जो है आपने पूरे 7 साल दौर में एक BRT पेशावर की शुरू की, अब वो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के बाद तीसरे नंबर पे उसका नाम होगा कि ये भी एक शाहकार था पाकिस्तान का, और लोग जाएंगे वहाँ पर जो है वो फूल चढ़ाएंगे कि जी ये भी एक जो है। अब एक प्रोजेक्ट मुझे दुनिया के अजूबों में से वो एक अजूबा होगा, क्या करेंगे? बिल्कुल होगा, आप देख लेंगे बहुत जल्द इसका भी नाम आ जाएगा, आप गूगल करेंगे तो नाम आ जाएगा। राइट। अच्छा रुमीना साहिबा,
क्या मसला है इसमें 18वीं तरमीम के अंदर? अच्छा, 18वीं तरमीम से मुराद वो सारी 104 तरामीम नहीं है जो आइन में की गई, उससे मुराद कुछ वो तरामीम है जिसको हुकूमत समझती है कि शायद गवर्नेंस में या फाइनेंशियल मैटर्स में कहीं हमें मसाइल पैदा हो रहे हैं, तो उसमें क्या हर्ज है अपोजिशन अगर हुकूमत का साथ दे और उन मुश्किलात को दूर कर दे? देखिए, सबसे पहले तो अमीर मैं एक बात कहना चाहूँगी कि शंदाना ने कहा कि हम लोगों में से अब हम सबको चाहिए अपने अपने गिरबान में झांके, तो अल्लाह का बड़ा एहसान है। मैंने भी, हमारी लीडरशिप ने भी, सबने अपने अपने गिरबान में झांका, और मैं तो इस चीज़ को बड़े फ़ख्र से कहती हूँ कि जब कभी भी खुदा माफ़ करे मुझे या मेरे घराने को ज़रूरत पड़ी है तो हमने गवर्नमेंट हॉस्पिटल का ही रुख किया, और अल्लाह का बड़ा एहसान है कि हॉस्पिटल में हमें अच्छी ट्रीटमेंट भी मिली है। अपने दौरे हुकूमत की बात करें जब था, और अभी तो वैसे अल्लाह का शुक्र है बीमार नहीं हुए, इससे पता नहीं कि अगर खुद जाए तो क्या हाल होगा। अभी तो लोगों की टर्न्स ही देख रहे हैं। दूसरी बात इन्होंने कही थी कि गवर्नमेंट और ऑपोजिशन जो है वो मिल नहीं रही। 18वीं तरमीम हो या दुनिया का कोई भी सब्जेक्ट हो, तब तक हल नहीं होता जब तक आप डायलॉग नहीं करते। और हमने डे 1 से देखा, देखिए बात ये आ जाती है, फिर वही बात आ जाती है कि गालम गलोच करने वाले, अच्छा बुरा कहने वाले वो हर तरफ हैं, लेकिन ये तू तड़ा की सियासत शुरू कहाँ से हुई? वो तू तड़ा की जो सियासत है वो यहीं से शुरू हुई है। और दूसरी बात ये कि पीछे खवातीन बैठना या इस तरह से करना हंसना, तो हम तो रोज पार्लियामेंट के अंदर बैठ के यही कुछ इस तरफ से देखते हैं, और ऐसी सी गुफ्तगू हम भी सुन रहे होते हैं कि मतलब फिर उसका ज़ाहिर जवाब तो सभी को देना पड़ता है। लेकिन खैर, कमिंग बैक टू द 18वीं तरमीम, देखिए ये वो 18 अमेंडमेंट है जिसके अंदर तमाम पार्टीज ने मिल बैठकर हर तरीके के साथ, सो कॉल्ड जो बाबर अवान साहब जो अब नहीं, लेकिन तहरीके इंसाफ उसमें शामिल नहीं थी उस वक्त, तो इन्होंने 2008 के इलेक्शन का बायकॉट किया था, ये तो नहीं थे। आपने ठीक कहा है। मैं इफ यू प्लीज लेट मी कंप्लीट, तो बाबर अवान साहब जो इसके चैंपियन थे, चैंपियन, यू नो, ही वाज वन ऑफ द चैंपियन वाज देयर, वो भी वहां पर मौजूद थे, उस चीज का हिस्सा थे। अभी कहने की बात यह है कि अगर आपको लगता ही है कि कोई ऐसे इशू सपोज है, तो व्हाई डोंट यू सिट विद द ऑपोजिशन? और सिर्फ इसी के ऊपर नहीं, कोरोना जैसा इतना इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट जो है, क्या ही अच्छा होता कि गवर्नमेंट जो सी है वो कहती, वजीर आजम जो वजीर सेहत भी है वो कहता कि आओ मिलकर बैठ के बात करें, अपना जर्फ पड़ा करते, क्योंकि वो वजीर आजम है मुल्क के, चाहे वो अच्छा हो बुरा हो जो भी है, चाहे उसको कोई माने या ना माने, राया तो उसी की है, लेकिन unfortunately he is never ever willing to sit with the people. So जो इंसान लोगों के साथ बैठना ही नहीं चाहता, ऑपोजिशन के साथ बैठ के बात ही नहीं करना चाहते, और वो समझते हैं कि वो कुल्लो अक्ल है, तो वो लोग ऐसे ही करेंगे। और आप ये कह रहे हैं कि 28 मार्च को जो है उन्होंने एक बयान दिया, इस तरह के तो कई बयान है कि वो मैं समझती हूँ कि वो वजीर आजम इमरान खान ही नहीं है जो अपनी बात पे रहे, so for everything जो अपनी बात पे कायम रह जाए। चलिए, मैं ज़रा एक और चीज़ प्राइम मिनिस्टर ने फरमाई है, मैं ज़रा शांताना साहबा के सामने रखता हूँ। उन्होंने डेवोल्यूशन ऑफ पावर के बारे में बात की। इसमें कोई शक नहीं कि इमरान खान साहब बड़े वोकल रहे हैं बल्दियाती निज़ाम के सिलसिले में, डेवोल्यूशन ऑफ पावर के सिलसिले में, लेकिन पिछले 2 साल में वो पंजाब में इसका बिल्कुल बरक्स कर रहे हैं। क्या उन्होंने फरमाया, दिखाएं। पाकिस्तान के अंदर मैं सबसे ज़्यादा एडवोकेट हूँ डेवोल्यूशन का, कि पावर नीचे तक जाए, लेकिन सूबों से नीचे जो जाना चाहिए था कोई वहाँ नीचे पावर नहीं गई। आज आपके कराची के सारे प्रॉब्लम्स अगर आप चले जाएं तो क्योंकि पावर डिवॉल्व नहीं हुई, फैसले कहीं और हो रहे हैं। उसी तरह पंजाब के अंदर कभी पावर नीचे तक नहीं गई। जो चीफ मिनिस्टर है उसके पास वो पावर आ गई है जो कभी किसी डिक्टेटर के पास हो, वो पावर नीचे दे ही नहीं रहा। शांताना साहबा, इतना तो कॉन्ट्रडिक्शन नहीं होना चाहिए। 1.25 साल से पंजाब में आपकी हुकूमत है। जैसे ही आपकी हुकूमत आई, जो इलेक्टेड लोकल गवर्नमेंट थी, जैसे आप लोग इलेक्टेड वैसे इलेक्टेड लोकल गवर्नमेंट, उसको सस्पेंड कर दिया। 1.25 साल से पंजाब में लोकल गवर्नमेंट जो है वो माजूर है, उनकी कोई औकात नहीं बेचारे जो मुंतखब लोग थे। जी अमीर साहब, बेचारे तो खैर कोई भी नहीं थे, बट चले आपने कह दिया, हमने मान लिया। 2-3 बातें हैं, ये कुछ मोटे मोटे सवाल हैं और कुछ मेरे दोनों कॉलीग्स की बातें हैं जो क्लैरिफिकेशन ज़रूरी है। अच्छा, दोनों मेरे इज़्ज़तदार कॉलीग्स हैं, हम तीनों इस वक्त बैठे हुए हैं, अपनी पार्टीज़ के इन सम सेंस दिफा कर रहे हैं, कुछ अपने मौक़िफ़ का दिफा कर रहे हैं, तो ये कोई भी पर्सनल बात नहीं होनी चाहिए। डेवोल्यूशन की अगर मैं आपको हक़ाइक़ इस वक्त बताऊँ कि आपको पता है ECP ने 4 सूबों को खतूत लिखे हैं, पंजाब, सिंध, KP।
کہ جی آپ الیکشن کیوں نہیں کر پائے لوکل باڈیز کے. چلو ابھی تو پینڈیمک آ گیا نا, 3 مہینے ہو گئے ہیں. پنجاب کے تو لوکل باڈی رولز بھی آ گئے تھے. کے پی کو خاص خط لکھا گیا کہ آپ نے لاء میں ترامیم کی ہیں, آپ نے کس قانون کے تحت وہ ترمیم کی ہے, کیونکہ جنرل لاء کہتا تھا کہ 4 سال کے بعد الیکشن کروائیں. اسپیشل لاء جو کے پی کا ہے ابھی ایک لیگل کویسچن ہو چکا ہے. لیگل کویسچن کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ جنرل لاء پریویل کرے گا یا اسپیشل لاء. یوزلی اسپیشل لاء جنرل پہ پریویل کرتے ہیں. تو کے پی کی سچویشن ہو گئی. پنجاب میں قانون آ گیا تھا, الیکشن نہیں ہو پایا. یہاں تک آپ کا گلہ صحیح ہے, لیکن دیکھیں یہ کیونکہ یہ ڈیولوشن کا 18th امینڈمنٹ سے بھی ایشو ہے, NFC ایوارڈ سے, تو اگر آپ مجھے 2 منٹ اجازت دیں میں اس کو سائڈ پہ رکھتی ہوں, 2-3 باتیں کر کے پھر میں آتی ہوں, کیونکہ یہ لمبی ڈسکشن اور یہ ضروری ڈسکشن ہے. اجازت ہو آپ کی تو میں تھوڑا سا کیونکہ کرونا سے ہم سٹارٹ ہوئے تھے اور یہ ڈیولوشن کی بات ہے, ہیلتھ آپ کا ڈیوالو سبجیکٹ ہے. میں صرف آج آپ کو بتانا چاہتی ہوں, آج پاکستان میں تقریباً 3,500 اموات ہوئی ہیں تمام پاکستان میں. کرونا کا پہلا کیس ہوا تھا پاکستان میں اینڈ فیبرری میں, تو مارچ, اپریل, مئی, جون اب ختم آنے کو آ گیا. آپ کے 4 مہینے میں تقریباً 3,500 اموات ہوئی ہیں. 4 صوبوں پہ ڈیوائڈ کر لیں, AJK اور اس کو بھی لے لیں GB کو. آپ کو پتہ ہے پنجاب میں, صرف پنجاب صوبے میں جب ڈینگی 2011 میں آیا تھا 300 اموات ہوئی تھی. اس سے پہلے حکومت نے نوٹس بھی نہیں لیا تھا. تو کائنڈلی جب بات کرتے ہیں نا سائنس کی اور ڈیزیز کی, اس کو کانٹیکسٹ میں لینا پڑتا ہے. نیتوں کو کوئی نہیں دیکھتا, نہ PTI کی نہ PMLN کی. تو اس لیے ہسٹوریکل ریکارڈ, اور شکر ہے گوگل آج کل ہے, ہر چیز مل جاتی ہے. اگر آپ کو میرے بات میں کوئی غلط لگے آپ ڈبل چیک اپنی ٹیم سے کروا رہے, میں غلط ہوں گی نا, تو ساری PTI کو تو آپ رسپانسبل نہیں کر سکتے. دوسری بات 18th امینڈمنٹ کہ تمہیں چھوڑ دوں. اچھا دیکھیں بات ہوئی پولیٹیکل پارٹیز کی اور کون کس کو اپوائنٹ کرتا ہے. ہماری پارٹیز میں ہم پیغمبر نہیں بیٹھے, 2 ایسی فیملیز ہیں جو ہماری پارٹی میں ذرا زیادہ ہی نظر آتی ہیں. لیکن مجھے آپ یہ بتائیں کہ جو 6 میجر آپ کی پارٹیز ہیں پاکستان میں, ان کی لیڈرز کون ہیں؟ میر صاحب آپ کو مجھ سے زیادہ پتہ ہے. یہ کبھی ہو سکتا ہے کہ میں پیپلز پارٹی میں ہوں, یا میں PMLN میں ہوں, یا میں JUI میں ہوں, یا میں QWP میں, اور میں چیئرپرسن بن جاؤں اس پارٹی کی. یہ کبھی ہوگا؟ ہاں شاید اللہ کرے 30 سال بعد ہو جائے, یہ PTI میں بھی نہیں ہو سکے گا. دیکھیں یہ ہمارے ہیڈ آف پارٹی کا نہ بیٹا ہے نہ بہن ہے اس پارٹی میں, ٹھیک ہے, صحیح ہے. جو ابھی کی بات کر رہی ہوں نا, جو 6 میجر پولیٹیکل پارٹیز, آپ مجھے ایک بندہ دکھا دیں جو ہیڈ آف دا پارٹی ہو جو خاندان کا نہ ہو. میرا پوائنٹ یہ تھا, یہ جمہوریت نہیں ہے, یہ بادشاہت ہے. اور جو بندہ یہ سمجھ گیا, بھٹو صاحب کو اللہ بخشے, انہوں نے جو KPK میں کیا تھا, فیصل صاحب کو مجھے زیادہ پتہ ہے جو مالاکنڈ میں ہوا تھا, وہ کسی کو بھولا ہے وہ, لیکن کیونکہ بھٹو صاحب کی اپنی خدمات تھی تو ہم اس کو بالکل ٹھیک ہے. ضروری بات ہے, پلیز سن لیں. اچھا دیکھیں بات ہوئی وزٹ کی پرائم منسٹر کی سندھ کو. میں تو KPC ہوں, فیصل صاحب بھی ہیں. ایسے کبھی نہیں ہوتا کہ مہمان فون کرے میزبان کو, جی میں آ رہا ہوں مجھے ایئرپورٹ ریسیو کر لو. اور جب بی بی صاحبہ پرائم منسٹر تھی تو میاں صاحب ان کو کتنی دفعہ ایئرپورٹ ریسیو کرنے گئے تھے, کسی کو وہ یاد ہے؟ دیکھیں ہسٹری کسی کو نہیں چھوڑتی ہے. وہ کہتے ہیں واک دا واک اینڈ ٹاک دا ٹاک, ہوائی باتیں نہیں کرنی چاہیے. بات کرتے ہیں جی کہ سلیکٹڈ ممبرز کیبنٹ میں, آپ کا سینٹ کس سے بھرا ہوا ہے؟ سینٹ کس کے نمائندے ہیں؟ وہ تو آپ کے نمائندوں کے نمائندے ہیں. ڈائریکٹ الیکشنز کروائیں, دیکھ لیں کہ سینٹ میں کون آتا ہے. دیکھیں باتیں کرنا بہت آسان ہوتا ہے. جب ہم کوشش کرتے ہیں کہ سینٹ میں ڈائریکٹ دو باتیں آپ نے کی, ساتھ ضمنی سوال بھی لے لینا, میرا سپلیمنٹری کوسچن تو لے لیں. میں ضمنی سوال لیتی ہوں, میں آپ کے سارے سوال لوں گی. جسٹ گیو می 1 سیکنڈ اینڈ آئی ایم ڈن, آئی پرومس یو. اچھا بالکل انہوں نے ٹھیک بات کی BRT کی. اس کے بلکہ ایک جوک کو زنبان رہا تھا کہ BRT میں کچھ لیکیج ہے نا, اس سے پانی نکل رہا تھا, تو کسی نے بولا کہ ماشاءاللہ قدرتی آبشار اللہ نے BRT میں بنا دیے. BRT سے کوئی خوش نہیں ہے, کرے اس کہتے صاحب ہم نے روکا, پکڑ لے جس کو پکڑنا. نہیں آپ نے روکا, آپ کی حکومت نے سپریم کورٹ سے کہا کہ یہ رکوائیں, FIA کی انکوائری رکوائیں. ہائی کورٹ نے کہا انکوائری کرے FIA. ظفر مرزا سن دے نا, ظفر مرزا صاحب کو کس نے اس پہ سٹارٹ کی انکوائری؟ کیانی صاحب پہ کس نے انکوائری کی ہے؟ ہمارے لوگ نہیں ہیں. آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس کو سٹے کو ہٹا دیا شوگر کیس میں, ہمارا اس میں منسٹر انوالو نہیں ہے. دیکھیں فیئرنس کرنی پڑے گی. کوئی مجھے ایک فیڈرل گورنمنٹ پروونشل گورنمنٹ دکھا دے ماضی کی جنہوں نے اپنی ہی منسٹرز کے خلاف کیسز کروایا. وہ تو ان کو پرائز بانڈ دیتے تھے غلط کام کرنے کے, ان کو ایمبیسڈرز بنا دیتے باہر ملکوں میں. ایسا کبھی بھی نہیں ہوا. دیکھیں فیئرنس کی بات کرنی ہوگی آپ کو, ابھی تو شروعات ہے, آگے کیا ہوتا ہے. اچھا آخری بات, آپ نے گندگی کی بات کی, صرف گندگی کی بات کی روینہ نے, اور روینہ نے بالکل صحیح بات کی. لیکن پلیز ہسٹری اگین سٹینڈز بائی. بی بی صاحبہ شہید کی گندی تصاویر کس نے ہیلی کاپٹر سے گرائیں؟ مریم نواز صاحبہ کے بارے میں گندی باتیں کس MNA نے کی جو اب ان پارٹی پیپلز پارٹی سے بی بی نے اس کو نکالا اور اب وہ PMLN میں ہے؟ یہ نصرت بھٹو صاحبہ
उनकी शादी के 30 साल बाद उनकी इंक्रीमेंटेड तस्वीर किस आदमी ने सारे पंजाब में फेंकी इलेक्शंस में? ये हमने गंदगी की बुनियादी नहीं रखी, जिसने रखी है उनसे पूछे। ये बहुत गलत बात है। आप माजी को मत भूलें, माजी आपको नहीं छोड़ेगा। अब आप अपनी बातें अच्छा, दो सवाल करके फिर मैं आगे जाता हूँ। देखें, आपने कहा कि ये मेजबान का काम होता है कि वो आने वाले मेहमान को मदऊ करे, और मेजबान आप कह रहे हैं कि मुराद अली शाह तो मेजबान है, लेकिन जब वहां जाके एमक्यूएम वालों से आप मिलते हैं, देखें ना, प्राइम मिनिस्टर का जो विजिट है उसको कोई बंदा उसमें आके दाखिल नहीं हो सकता, कोई प्राइम मिनिस्टर की मीटिंग में दाखिल नहीं हो सकता। अगर एमक्यूएम वालों से मुलाकातें हो रही हैं, अगर जीडीए वालों से मुलाकातें हो रही हैं, अगर पीटीआई के लोगों से मुलाकातें हो रही हैं, बिजनेस कम्युनिटी से मुलाकातें हो रही हैं, तो प्राइम मिनिस्टर का प्रोटोकॉल और उनकी सिक्योरिटी अलाउ करती है तो कोई आके प्राइम मिनिस्टर से मिलता है ना। इसका मतलब है प्राइम मिनिस्टर की कॉन्सेंट शामिल है, ये विजिट पहले प्लान होता है, तो कोई इसमें हर्ज नहीं है कि अगर सिंध हुकूमत को भी उस मुलाकात के अंदर शामिल कर लिया जाए। एब्सोल्युटली, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए, कोविड का टाइम है और अगर गवर्नमेंट्स नहीं, सिंध भी पाकिस्तान का हिस्सा है, अनलाइक व्हाट सम पीपल थिंक, इसी मुल्क का हिस्सा, कहीं नहीं जा रहा। अच्छा, जो जरूरी बात आपने कही, बिल्कुल बड़ेपन का हमेशा इजहार करना चाहिए। यही प्राइम मिनिस्टर डेली डॉक्टर मुराद अली शाह से एनसीओसी में मिलते हैं, वहां तो किसी को इतराज नहीं होता, सिंध आने पे क्यों इतराज है? अच्छा, मुझे ये बात बताइएगा कि एक अजीब सी बात निकली थी शुरू में, कोरोना में हमसे नहीं निकली थी, हम ये बात क्यों कहें? बार बार ट्विटर पे आ रहा था कि जी मुराद अली शाह साहब को पीएम बनाए क्योंकि उन्होंने पीएम से बेहतर रिस्पांस दिया कोरोना का। तो आप जी मुराद अली शाह साहब को पार्टी का पहले चेयरमैन तो बना देते, उनको पीएम बनाने का शौक है, वो भी बन जाएंगे, नो प्रॉब्लम, बट पहले अपने अमाल तो ठीक अच्छा, चले कुंटी साहब ने, अच्छा तीसरी बात, एक मिनट, मुराद अली शाह साहब बिल्कुल ठीक है। जीडीए ने खुद प्राइम मिनिस्टर से कहा कि हमसे नाराज है, मिलना चाहते हैं। एमक्यूएम ने खुद कहा हम आपसे नाराज है, मिलना चाहते हैं। मैगल साहब ने बोला हम नाराज है, तो हमने कहा कि हम आपसे मिलते हैं। तो अगर सिंध की गवर्नमेंट पीएम, देखिए पीएम स्पेसशिप पे तो नहीं आ रहे थे ना, पुलिस सुबह इनके पास है, उनको नहीं, वो नाराज थे और आपसे मिलना चाहते थे। आप पीपल्स पार्टी से नाराज है, आप भी उनसे मिल लेते हैं। पॉलिटिकल गेम्स हैं, हम किसी से नाराज नहीं है। प्राइम मिनिस्टर हर रोज से मिलता है, असद उमर से हर रोज मिलते हैं। देखिए, मैं बता रही हूँ, तनकीद बराए तनकीद और सियासत जो हो रही है इस मुल्क का नुकसान करेगी, सिर्फ का नहीं, इस मुल्क का नुकसान। अच्छा, कोई नहीं समझना चाहता। एक चीज जो फैसल करीम कुंडी साहब ने, जो कि वो जरताज गुल साहिबा ने जो कल पीटीवी पे फरमाया, उसका उन्होंने जिक्र किया, मैं चाहूँगा जरा दिखा दें। वो स्टेट मिनिस्टर हैं, कैबिनेट का हिस्सा हैं, और पिछले 5 महीने से पाकिस्तान में इस वबा ने इतना बड़ा नुकसान किया, सुबह से लेके शाम तक और शाम से सुबह तक हुकूमत को कोविड-19 ही की फिक्र और टेंशन पड़ी हुई है, और उनको कोविड-19 की डेफिनेशन का नहीं पता कि कोविड-19 की टर्म कैसे क्वाइन हुई, सीओ का मतलब क्या है, वीआईडी और 19 का मतलब क्या है, क्या फरमाया दिखाएं। ये फ्लू है, कोविड-19 का मतलब है कि इसके 19 वो हैं पॉइंट्स है जो किसी भी मुल्क पे किसी भी तरीके से अप्लाई हो सकता है, उनके अपनी इम्यूनिटी को जो है वो डेवलप करें। जी कुंडी साहब, यही आप देखना चाह रहे थे? फैसल करीम कुंडी साहब, अच्छा दोबारा से कनेक्ट करें कुंडी साहब को। रुमीना, एक होता है स्लिप ऑफ टंग, वो सबसे हो सकती है, मैं भी इस वक्त एंकरिंग कर रहा हूँ, मेरी भी जुबान फिसल सकती है, आपकी जुबान से भी कोई लफ्ज़ फिसल के कोई प्रोनंसिएशन गलत हो सकती है। स्लिप ऑफ टंग तो जारी बात है दिन में हम सबसे बार बार होती है, लेकिन ये स्लिप ऑफ टंग तो नहीं लग रही है, ये तो लैक ऑफ इंफॉर्मेशन लग रही है। सरियन, कैसी बातें कह रहे हैं, इतने वो इंफॉर्मेटिव किस्म की मिनिस्टर हैं और उनका इतना माशाल्लाह नॉलेज है, आप तो पता नहीं कैसी बातें कह रहे हैं। शायद आपको और मुझे ना पता हो ये वाला कोविड, ये भी कोई कोविड हो ही सकता है अमीर, लेकिन ये ना WHO को पता है ना किसी और साइंटिस्ट को पता है, ये जरदाद साहब को पता है। ये ठीक उसी तरह है कि जिस तरह बारिश और बर्फबारी जो हो रही थी तो उन्होंने कहा था इसका क्रेडिट मैं नहीं लेती, मैं अपने लीडर को दे दूंगी। इसको आप कहते हैं शाह से ज्यादा शाह का वफादार। बट एनीवेज, आई डोंट वांट टू कमेंट ऑन व्हाटएवर शी हैड सेड, लेकिन मैं एक चीज जरूर कहूंगी, वो ये कि मोहतरमा ने, मेरी बहुत ऑनरेबल कोलीग हैं और आई रियली रिस्पेक्ट हर, शी इज ऑफ कोर्स वेरी सिंसियर पर्सन, लेकिन जो माजी में हो चुका, अब हम माजी के रोने को लेकर ही रोते रहेंगे, जबकि तमाम तर ऑपोजिशन की पार्टीज ने बारहा इस बात को कहा है कि माजी में सबसे गलतियां हुई हैं, लेकिन अब वक्त है आगे बढ़ने का, अब वक्त है चीजों को सुधारने का। आप बात करें गवर्नमेंट से हाथ मिलाने का, यहाँ कराची में जो वज़ीर आज़म है वो मिलते नहीं है मुराद अली शाह को। वज़ीर आज़म तो यहाँ आकर लीडर ऑफ ऑपोजिशन या ऑपोजिशन की पार्टी लीडर्स को नहीं मिलते, तो आप किस मिलने की बात कर रहे हैं अमीर? और दूसरी बात, मुझे हैरत इस बात के ऊपर है कि वज़ीर आज़म इमरान खान सिलेक्टेड जो है
وہ یہ فرما رہے ہیں کہ فیصلے کہیں اور ہو رہے ہیں، تو پھر تو واقعی لمحہ فکر ہے کہ فیصلے کہاں ہو رہے ہیں. کیا وہ اپنی اس بات پر روشنی دیں گے؟ ہم زرتاج گل کی بات کو تو کہہ رہے ہیں کہ واقعی مطلب اس نے جو کہا یا انہوں نے جو بھی بات کی وہ اس کانٹیکس میں، لیکن کیا جو وزیر اعظم جو اس ملک کا وزیر اعظم ہے، جب وہ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں تو کیا ان باتوں کا کانٹیکسٹ ہے؟ کیا وہ عوام کو کنفیوز نہیں کر رہے؟ آپ مجھے بتائیں کہ آپ کو یاد ہوگا جب لوکل باڈیز کی بات ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ کے پی کے میں تو ہم نے ماڈل ہی ایک بہت بڑا بنا دیا، ایک بالکل سپر ماڈل ہے، تو اس کی تو امپلیمنٹیشن ریپلیکیشن جو ہے وہ دوسری صوبوں پر ہونی تھی، تو کیا اس کی صوبوں پہ یہ ہو رہی ہے؟ اب پنجاب میں آپ کو کس کی سپورٹ کی ضرورت ہے؟ پنجاب میں تو آپ خود آل ان آل ہے. دوسری طرف آپ کہتے ہیں ناراض لوگ، تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو ایک وزیر اعظم ہوتا ہے ملک کا یا جو گورنمنٹ کی مشینری ہوتی ہے، کیا وہ اپوزیشن کے بغیر چل سکتی؟ تو نے مان بھی لیا آپ نے چل لی، لیکن اٹ از یور ضرب، یہ آپ کا بڑا فن ہونا چاہیے کہ آپ لوگوں کو ملیں اور بلائیں، میٹنگز میں ملنا اور بلانا، یہاں پر بات کریں، یہاں پر وزیر اعظم کے پاس میں آپ ایسے جا سکتے ہیں؟ آف کورس ناٹ، بیکاز ایوری پوسٹ ہیو اے ڈیکورم. Every post is having the protocols. So who can tie those protocols? So this is very unfortunate. اور آپ یہ کہنا کہ تصویریں اور بری باتیں، دیکھیں لوگوں نے تو اللہ معاف کرے نبیوں کو نہیں چھوڑا، تو میں آپ تو ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں. We are nothing. ہر ایک کو سب سے زیادہ آسان کام اس دنیا میں اس ملک میں ہمارے لوگوں کو ہے کہ عورت کی کریکٹر اسیسینیشن کرنا، اور یہ کر کے ہم فخر سمجھتے ہیں. تو میرے خیال میں اگر اس چیز کو میرا ہو، آپ کا جاننے والا ہو، میرا رشتہ دار ہو، میرا پارٹی ورکر ہو، کسی اور کا پارٹی ورکر ہو، ہم سب کو چاہیے کہ مل کر اس کو جو ہے وہ اس کا منہ بند کرے اور اس کو شٹ اپ کال کرے. رائٹ، چلیں یہ ذرا میں جلدی سے کامنٹ شاندانہ صاحب آپ سے بھی اس پہ لے لوں اور کنڈی صاحب سے. کنڈی صاحب، یہ جو زرتاج گل صاحبہ نے فرمایا ہے، یہ سلپ آف ٹنگ ہے یا لیک آف انفارمیشن ہے؟ دیکھیں یار، مجھے اچھی سے نہیں بھیا، دیکھیں ایک یہ تو نہیں کہا انہوں نے کورونا سے پہلے کہا کہ ہمارے جو ماحولیات ٹھیک ہو رہے ہیں، پھر جو انہوں نے بارشوں میں متعلق بات آیا اور یہ مطلب ہے کہ جو گرمی کی فصل میں جو واقع ہو رہے تھے، ہم زمیندار تباہ ہو رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ جی میرا نہیں ہے، میرے پرائم منسٹر کا مال ہے. تو یہ بہت مطلب ایک ٹون کو میں نے کہا کہ کامیڈی شو کرنا ہو، کہ ان کے وزراء کی اسٹیٹمنٹ دکھائے کہ کامیڈی شو ہے. آج کل ایسے بھی کورونا لوگ پریشان ہے، تو کم از کم ان کے وزراء کی وہ دکھایا کریں تاکہ ہم کچھ لوگ اچھا کریں، تاکہ ان سے وہ ٹینشن ختم ہو جائے. پھر آپ دیکھیں اس جگہ ہے، لیکن یہ چیزیں شاندانہ صاحب جو کہہ رہے ہیں بی آر ٹی پہ جائیں، تو آپ بتائیں کہ لوکل گورنمنٹ سسٹم میں الیکشن ہونا تھا، آپ نے الیکشن کیوں نہیں کرا؟ کیوں الیکشن سے بھاگ رہے ہیں؟ آپ نے پنجابی میں بلدیاتی ادارے توڑ دیے تھے. آپ کا الیکشن پی پی کے میں سپتمبر میں کہیں گا. آخری کمنٹ جو کہ میں نہیں کہنا چاہتا، ایسے نہ ہو کہ دوبارہ پرانی نیازی والی جو ہے تاریخ میں دہرائی جائے، ایک میں پستول رکھ دیا اور یہ نہ کہ یہ ہتھیار رکھ دے اور کہ جی مجھ سے تو نہیں ہو سکتا، یہ اسپورٹس کا اسپرٹ ہے. اب آپ نے پھر سیاسی شرارت کر دی ہے. وقت ختم ہو رہا ہے میرے پاس. شاندانہ صاحبہ، انٹرنیشنل میڈیا کور کر رہا ہے اس کو جو زرتاج گل صاحبہ نے فرمایا. بچہ کرونا کر رہا ہے، اسٹیٹ منسٹر ہے، کیبنٹ کا حصہ ہے، ایک لیک انفارمیشن ہے. پھر وہ ٹویٹر کے اوپر آ کے ان کو چاہیے تھا کہ وہ گریسفلی ایڈمٹ کرتی ہے. ہم سب خطاوار ہیں، سب سے خطا ہو جاتی ہے، لیکن وہ پرچی کا تانا دے کے نون لیگ والوں کو ہٹ کر رہی ہیں. وہ یہ نہیں اعتراف کر رہی کہ ہاں مجھ سے غلطی ہو گئی. امیر صاحب دیکھیں، اگین زرتاج کو میری دفاع کی ضرورت نہیں، جو انہوں نے اپنی دفاع کرنی تھی کر دی. جنرلی انہوں نے جو بات کی وہ ایل انفارم تھی، ریسرچ کر کے جاتی تو شاید یہ نہ کیا. یہاں تک تو بات ٹھیک ہے، لیکن آپ نے ٹویٹر پہ دیکھا ہے کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی والے ان کے کردار کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں. تو پتہ ہی کہ اس کا کووڈ کا ان کے کردار سے کیا کار ہے. بٹ ٹھیک ہے، ان کی نالج اور ان کی پرفارمنس وہاں تک تو ٹھیک ہے یہ بات، لیکن جتنی جو میں بات کرتی تھی نا کہ جو گندگی کی بنیادیں پاکستان میں رکھی وہ ہم نہیں رکھی. عورت کی حیا پہ ہاتھ ڈالنا ایک پرانی انتہائی غلیظ کام ہے، یہ انتہائی غلیظ کام ہے جو بھی اگر کر رہا ہے یہ زرتاج گل صاحبہ کے بارے میں. اچھا مجھے ہیڈ لائن سے وقت ہو گیا، میرا پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. کیا تینوں مہمانوں کا دیکھیں COVID-19 یہ جو اس بیماری کو کہا جاتا ہے کووڈ-19، آپ کو پتا ہونا چاہیے. یہ بحث اب اگر چھیڑ دیا زرتاج گل صاحبہ نے تو CO کا مطلب ہے کورونا، VI کا مطلب ہے وائرس اور D سے مراد ہے ڈیزیز. کورونا وائرس ڈیزیز کی شارٹ فارم ہے کووڈ، اور 19 سے مراد یہ ہے کہ چونکہ یہ ناول کرونا وائرس 2019 میں آئیڈینٹیفائی ہوا تھا، یہ سامنے آیا تھا، اس لیے 19 کا جو سال کا انسا ہے وہ 7 لکھا جاتا ہے. یہ اس کی وجہ تسمیہ. آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ہفتے.
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।